का बेटा कहलाता है और अपने माता पिता का आश्रय बन जाता है, तो वो किसी से मित्रता निभाता है और इस रिश्ते की अपनी शर्तों पे एक नई परिभाषा लिख जाता है। तो वो किसी का जीवन साथी पर साथ जीने मरने की कस्में भी खाता है और ये रिश्ते बन जाते हैं उसका विधेय, उसकी प्रकृति। षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति सानी कर्षिति। मनुष्य अपने मन और 5 इंद्रियों के बीच में कैद है, जिसमें उसकी प्रकृति निहित है। वो प्रकृति जो उसकी रिश्तों से, परिवारों से, राष्ट्रों से पहचान कराती है। अतः सावधान पर ये कलयुग है। इस युग में तुम्हें अपना सारथी स्वयं बनना होगा और तुम्हारी प्रकृति की डोर भी तुम्हारे ही हाथ में। और इस प्रकृति का जो स्वभाव ही है परिवर्तन। यदि तुम्हारा हृदय तुमसे छूट गया तो तुम्हारे मन असुरक्षा और अयोग्यता की भावनाओं में डूब जाएगा और जैसे जैसे कलयुग अपनी परिभाषा पर पहुंचेगा तुम्हारे विषय से विधेय छूट जाएगा। Hey, go! ऐसा लगता है कुछ नहीं है। मतलब मुझे पता है कि मेरे पास तो बहुत सारे काम है करने को, पर मेरा मन ही नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मैं आलसी हूँ, बस यूँ समझो कि जिंदगी में पंखा भी मुझसे कह रहा हो कि हम दोनों एक ही जैसे तो हैं, किसी पहिए की तरह सुबह से शाम एक ही काम, इसलिए करता रहता हूँ एक ही काम। ऐसा लगता है कि फिजिकली मैं है पर मेंटली I am a million miles away। अपने आप को ना हर समय ऑफिस के काम में व्यस्त दम खराब होता है। अरे फाइल का है यार। फोन आया मम्मी यार बोला ना बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। लाखों के डर से अपने ही मन में रहता ही गुमसुम क्यों भला, घर की शहर में अपने शहर में रहता अकेला क्यों खड़ा। जिन दोस्तों के साथ रोज चाय सुट्टे पर बाहर जाया करता था, आज उनको ही बहाना लगा दिया। पहले बाहर के बंदूक से बंदी के हमें नहीं आ रहा तो मुंह में बनाकर नहीं बुलाएंगे अगली बार से। क्या हुआ ऐसा कि सुट्टा तो छूटा नहीं,
होश छूट गया। पर हद तो तब हो गई जब शुरू की, जिसमें जिंदगी की सारी छोटी छोटी बातें बताया करता था। इतनी सी तो बात है यार, इतनी सी बात नहीं आया करन। नहीं लग रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है ना, क्या सोचते हो कि आज मैं कुछ बहुत बड़ा और मीनिंगफुल करूंगा, पर जब तक नहीं खत्म होता है तब तक कुछ भी नहीं होगा था। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि टाइम एकदम फास्ट फॉरवर्ड पर चलने लगा है, तो कभी कभी एकदम स्लो। ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं डूब रहा हूँ। आई गेट इट करेक्ट। एक वक्त पर जो चीजें हमें खुशियाँ दिया करती थी, उन्हीं को सोच सोच कर आज हम खुद को सिखाने लग जाते हैं, और हमारा पेनिस कांस्टेंट रूप से निकल ही नहीं पाता है। मतलब ऑल राइट, थिंक ऑफ योर ब्रेन एज अ food. Good morning, sir. Welcome to this boat. मैं हूँ इनकी बोट का कैप्टन। आपका प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। सर, आज के काम करते, आपके सारे टास्क की तरफ चलते। दिल के मोहल्ले में आया मेहमान, वंदना शुक्रा हम हुए बदनाम। दिल के मोहल्ले में आया मेहमान, वंदना शुक्रा हम हुए बदनाम। सर, आज आपके फोन पे पूरे 17 मैसेज है। 17 मैसेज यानी 17 लोग जो आपसे बात करना चाहते हैं। वो देखो, अरे कौन बात करना चाहते हैं? करना चाहते हैं, इसे बात नहीं करनी। बस तेरे को लगा कि तेरा स्क्रीन टाइम बढ़ाना चाहते हैं, सर दर्द देना चाहते हैं। सब मतलब की दोस्त है भाई, सब मतलब की दोस्त। अरे सर, वैसे तो अब अकेले बैठे रहते हो, आज मौसम से इतने लोग बात करना चाहते हैं, सब खड़े हैं, किसी से तो स्मार्टफोन खरीदा तू क्यों रहता परेशान, दिल की बातें क्यों न जाने खुद से अनजान। दिल के मोहल्ले में आया मेहमान, वंदना शुक्रा हम हुए बदनाम। सर, आज आपके कॉलेज के दोस्तों का यूनियन है, आज चले जाओ मिलने। अरे चलते हैं ना, कितना टाइम हो गया है। दोस्त नहीं साहब बोलो रे साहब, साहब बोले 2 साल में पूछा कैसा है करन। अरे पर पूछा तो मैंने भी नहीं ना। सर, यही तो बात थी ना, पूछ पाए ना वो पूछ पाए, लेकिन आज मौका मिला है, आज तो बात कर लीजिए ना। करते हैं ना। क्या बोल रहे हैं? हेलो, बात पूरी रातें पूरी उलझन इंसान, जोगिंग हार्ट जोगिंग युद्ध का मैदान। दिल के मोहल्ले में आया मेहमान, वंदना शुक्रा हम हुए बदनाम। अरे सर, मैं आपको तब से कह रहा था बाहर चले जाओ, बात कर लो। अब देखो, एक गिरा ना तो एक गिरा, एक दो गिरा। ऐसे लोगों से इस समाज में कोई बात नहीं करता। बाहर जाएगा, स्मॉल टॉक करना पड़ेगा, शादी कब करेगा, बच्चे कब पैदा करेगा। अबे पैसा कमाना भी है, बच्चे कैसे पैदा करेगा, पता है डायपर कितने महंगे। क्या बोल रहे हैं? अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपको जब बोला था बात कर लो तब तो इन्होंने की नहीं, लेकिन अब ना इनका दिल काम करता है ना दिमाग। अब आपका हार्ट रेट बढ़ चुका है, ब्लड प्रेशर तो क्या बोल रहे हैं? मुझे चला रहे, मुझे पता तुम किसकी जरूरत है। मुझे
मैं किसी से बात नहीं करनी है, कहीं नहीं जाना मुझे। I hate this world। हाँ तो जहाँ एक तरफ हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे पास पैटर्न को परख कर हमें सही काम करने का सुझाव देता है, वहीं दूसरी ओर हमारा लिम्बिक सिस्टम हमारे करंट मूड और एनर्जीज को प्रिजर्व करता है। पर तब क्या हो जब एनर्जी प्रिजर्व करना हमारे और हमारी कनेक्शंस के बीच में आने लग जाए और हम इस समाज से खुद को डिस्कनेक्ट कर लें। इन सर्टेन एक्सट्रीम केसेस ये सोशल डिस्कनेक्ट एक्सट्रीम सोशल आइसोलेशन का भी रूप ले लेता है, जिसको हम हिकिकोमोरी सिंड्रोम भी कहते हैं। एक वक्त पर जो कनेक्शंस हमने खुद बनाए थे आज हमारा दम घोटने लगते हैं। तो जब भी हमें ऐसा लगेगा हम मिलेंगे, साथ बैठेंगे और बात करेंगे। तो बताइए कैसी हैं आप? मैं क्या बताऊं? मैं कैसी थी, मैं तो ऐसी ही हूँ। हाँ बस कभी कभी मैं हो जाती हूँ बेचैनी ये कर पाती है मुझे। शुरुआत करूंगा, लेकिन ना जाने कैसे वापस चली आ जाता हूँ और समझा लेता हूँ खुद को। बेचैनी सी। तो फिर मैं क्या करूं? मैं जैसी थी मैं तो वैसी हूँ। I am completely fine। और मेरा तो आप सबको पता ही है ना, दिन भर काम रहता है, बस इसी में कभी कभार याद आ जाती है। वो अपने जिनके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, अब जब वही साथ नहीं है तो एक पल भी गुजारना मुश्किल लगता है। काश कुछ और पल साथ गुजार लिए होते तो शायद याद ना सताती। अब लोग बाकी सब तो ठीक ही है और मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। बस दिन भर काम में उलझा रहता हूँ। इन उलझनों में इतना उलझ गया कि ऐसा लगता है जैसे किसी दलदल में धंसा जा रहा हूँ। ऐसा नहीं बदल का हाथ मारने से मुझे शर्म आती है, पर फिर डर लगता है कि शायद इस दलदल में मैं अपनों को ही ना खो दूँ। इसीलिए मैं सारा दिन काम में लगा रहता हूँ। बाकी तो सब ठीक है। सब ठीक है, सब ठीक ही तो है ना। सब ठीक है कहकर अपना दर्द छुपा दिया, खुद को खुद ही से आज झूठ बोलना सिखा दिया।
और जब आपके पास इतने सारे लोग हो बात करने के लिए, फिर भी आप किसी से बात ना कर पाओ, क्या ही कर सकते हैं? तुम्हें मर्ड थ्योरी के बारे में पता है? मर्ड थ्योरी से कि जब भी कोई इंसान बहुत वल्नरेबल फील करता है या कुछ भी शेयर करने से हिचकिचाता है, तो हम उनसे क्या कहते हैं? हम उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, टेक योर टाइम। पर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो उस कीचड़ में अकेले बैठे हैं और हम बस उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। Rather, we should tell them to go on and say whatever they feel like. अपने दिल का हाल मुझे बताओ यार, क्योंकि मैं बैठा हूँ यहाँ इस कीचड़ में तुम्हारे साथ, तुम्हें सुनने के लिए। I'm right here, just beside you. पर कोई नहीं समझता है यार। मैं चाहती हूँ कि तुम समझो। You know what, Karan? Most people do not feel lonely because they're alone. They feel lonely क्योंकि उन्हें डर लगता है। उन्हें डर लगता है कि शायद कभी कोई उन्हें समझ नहीं पाएगा। और मेरे साथ तो ऐसा कुछ एक्सट्रीम हुआ भी नहीं है। इनफैक्ट मोटे-मोटे से काम चल जाएगा। एकदम नॉर्मल लाइफ है। यहाँ बैठे लोगों की तरफ मैं भी बैठता हूँ अपने दोस्तों के साथ, हंसता हूँ, खेलता हूँ, बातें करता हूँ। बट डर लगता है यार, डर लगता है उन्हीं दोस्तों को अपने सीक्रेट बताने में। डर लगता है कि कल उसको अपना हाल बताऊंगा तो वो उंगली ना उठाए। पर करण, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो तुम्हारा ही हाल समझकर तुम्हारी तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाए। It's all about taking a leap of faith, and that leap can make all the difference. पर घबराहट का क्या? वो घबराहट जो मुझे लोगों से बात करने में होती है, ऐसा लगता है जैसे शोर में ये मन शांत हो जाता है। जैसे भीड़ में मैं अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। पर अकेले कहाँ हूँ तुम करण? सब साथ ही तुम्हें तुम्हारे। तुम मानो या ना मानो, उन्हें भी वही अकेलापन, वही बेचैनी सता रही है जिससे तुम जूझ रहे हो। वो घर पर बैठी तुम्हारी माँ, वो चाय टपरी वाले भैया, वहाँ इंतजार कर रहा तुम्हारा दोस्त, वो तुम्हारा ऑफिस का कलीग और वो तुम्हारी खास दोस्त, सब साथ ही तुम्हें तुम्हारे। फर्क है तो सिर्फ नजरिए का। माना कि ये कहानी तुम्हारी जरूर है, पर तुम्हारी ये कहानी भी तो इन सब से ही बनी है ना, और इन सब की तुमसे। अरे इन्हें भी वही सवाल परेशान करते हैं जो तुम्हें रात रात भर सोने नहीं देते। हाल पूछने पर ये भी तो बस मन मुस्कुरा ही देते हैं। तो अकेले नहीं हो तुम, सब साथ ही तो है तुम्हारे। पर चलो मान लो कभी ऐसा हो कि तुम्हें लगे तुम अकेले हो, तुम्हें लगे कि तुम डूब रहे हो, करने को हजार काम है, पर बिस्तर सोया न जाए। और वो पंखा तुमसे फिर से कहे, हम दोनों एक ही जैसे तो हैं। पहले की तरह सुबह से शाम एक काम। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार उस समुद्र की ठंडी हवा को तुम अपने चेहरे पर महसूस करो और याद करो उस हर रिश्ते को जो तुम्हें पूरा करते हैं। और इस बार तुम उस पर ध्यान देना। मैं अकेला नहीं हूँ। और आपकी ही दिल की पुकार आपको सुनाने हम तो जाएंगे किसी और गली, किसी और मोहल्ले।
Thank you.